Good morning students, welcome to Daffodils online classes. I am Praveen Jha, your science teacher. कैसे हो आप लोग? आई होप यू आप लोग अच्छे होंगे और साथ के साथ आप लोगों ने पढ़ाई भी चालू कर दिया होगा। 10th बोर्ड वाले स्पेशली ध्यान देना, उनको तो पढ़ाई करनी है। एग्ज़ाम उनका टाइम पे ही लगेगा। जब लॉकडाउन में उनका एग्ज़ाम नहीं रुका तो नेक्स्ट एग्ज़ाम तो रुकेगा ही नहीं, क्योंकि हमको पहले भी इस सिचुएशन के बारे में मालूम है। कोविड-19 चल रहा है तो गवर्नमेंट एग्ज़ाम को नहीं रोकेगी। जो एग्ज़ाम आपका मार्च में ही लगेगा। तो आपको तो कम से कम पढ़ाई को अपनी को रेगुलर चालू रखना है। चाहे घर पे पढ़ो, चाहे आप बुक से पढ़ो, गाइड से पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो, पढ़ाई आपकी बंद नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको एलिमेंट्स के बारे में। 20 तक एलिमेंट्स मैंने बोर्ड पे लिख दिए थे, ठीक है। और वैसे 30 तक मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था। एलिमेंट्स उसके साथ साथ सिंबल्स लिखे हुए थे बोर्ड पे। आपको उसको हालांकि लर्न सभी को है, फिर भी आपको रिवीजन भी करना है उसको और राइट भी करना है, ठीक है, ताकि आगे अपन केमिकल फॉर्मूले के बारे में पढ़ें या जब भी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो तो आपको उस समय प्रॉब्लम नहीं आए। पहले से हमें प्रिपेयर रहना है इन चीज़ों को लेके, ठीक है। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। परमाणु संरचना क्या होता है, इसको समझने से पहले हम समझेंगे कोई भी मैटर हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस हो, किससे मिलकर बना हुआ होता है। आज हम कोई एक बोर्ड की बात करें, एक मेरे हाथ में चौक है इसकी बात करें, आखिरकार ये बना किससे, या कोई भी प्लास्टिक, जो भी हम चारों तरफ मैटर देखते हैं, सब्सटेंस द्रव्य देखते हैं, पदार्थ को देखते हैं, आखिरकार बना किससे। तो आप कहोगे प्लास्टिक से बनी हुई होती है, बोर्ड लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ये लकड़ी भी तो किसी न किसी चीज़ से बनी होगी। हमारे अर्थ पर लगभग कई सारे एलिमेंट्स, लगभग 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस से हम जानते हैं एलिमेंट से मिलकर बनता है, तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी उनकी कंबाइंड फॉर्म। लेकिन जो एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स भी किसी से बनेंगे। आज हम आयरन की बात करें, कॉपर की बात करें, ठीक है, एलिमेंट्स से। लेकिन एक एलिमेंट्स भी कई एटम्स, कई सारे पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। तो एक खोज का विषय था, एक डिस्कवर का विषय था। एंशिएंट टाइम शुरुआत से ही हमारे लिए खोज का विषय रहा है। कई सारे फिलोसफर ने इसके ऊपर अपनी अपनी एडवाइस दिए हैं, कई सारे अपने पोस्टुलेट्स, कई पॉइंट इनके बारे में बताए हैं कि पदार्थ किन किन से मिलकर बना है। उनके कुछ के नाम मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो एक खोज का विषय हमारे लिए शुरुआत से रहा है कि एटम्स मैटर किससे मिलकर बना हुआ रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले यूनानी फिलोसफर, उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया है कि कोई भी सब्सटेंस मैटर से मिलकर बनता है, द्रव्यों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। आगे और भी कई सारे फिलोसफर आते गए। इसके क्रम में हमारे एक भारतीय फिलोसफर हुए महर्षि कनाद, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल्स, मिंट पार्टिकल्स, सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। सबसे पहले इन्हीं को श्रेय जाता है हमारे भारतीय फिलोसफर। हालांकि हम लोग अपने भारतीय फिलोसफरों के बारे में कम जानते हैं, ब्रिटिश फिलोसफर को ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन श्रेय सबसे पहले हमारे भारतीय फिलोसफर को ही जाता है। खोज करने का श्रेय उनके द्वारा ही सबसे पहले बताया गया था कि किसी भी पदार्थ का, मैटर का सबसे मिंट पार्टिकल एटम कहलाता है, और उसका उन्होंने हिंदी में एक नाम दिया, परमाणु। महर्षि कनाद के द्वारा हिंदी में उसका नाम परमाणु दिया गया, ठीक है। फिलोसफर थे तो सिर्फ इन्होंने बातें बताई, कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं किया था। तो ये बातें हालांकि बातें ही रहकर रह गई थी, ठीक है। उसके बाद एक और भारतीय फिलोसफर आए, फकुदा काव्याम, जिन्होंने ये बताया कि किसी भी मैटर को जब हम छोटे छोटे टुकड़े करें, जैसे मान लो एक हमारे पास कोई पत्थर है, स्टोन है, हम इसको तोड़ रहे हैं किसी हैमर से, हथौड़े से, मान लो छोटे टुकड़े होते गए, तो सबसे छोटा आखिरी मिंट पार्टिकल जिसके हम टुकड़े नहीं कर सके, कैन नॉट बी कट, मतलब किसी भी मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, मिंट पार्टिकल्स, जिसको हम तोड़ नहीं सके, वही एटम्स कहलाएगा, परमाणु कहलाएगा, ठीक है। उन्होंने ये बताया, महर्षि कनाद ने भी यही बताया था, और फकुदा काव्याम जो फिलोसफर थे उनके द्वारा भी यही बातें बताई गई। थोड़ा और समय बीतता गया। इसके बाद हमारे ग्रीक फिलोसफर हुए डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपियस, इनके द्वारा भी यही बातें बताई गई थी, ठीक है। लेकिन महर्षि कनाद के द्वारा जो परमाणु नाम दिया गया था हिंदी में, इन्होंने उसको इंग्लिश में नाम एटम्स दिया, ठीक है। तो यहाँ से नाम पड़ गया जो सबसे मिंट पार्टिकल है, जिसको कैन नॉट बी कट, काट नहीं सके, डिवाइड नहीं कर सके, ठीक है। उसको हिंदी में नाम महर्षि कनाद के द्वारा परमाणु और डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपियस के द्वारा एटम्स रखा गया, ठीक है।
लेकिन ये सब बातें एक फिलोसफी थी बस, क्योंकि साइंस क्या है, प्रूफ मांगता है। आगे बढ़ते गए क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं था, इन्होंने अपने नॉलेज के बेसिस पर एक बातें बताई थी, ठीक है, जिनको हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे। इसी के क्रम में एक ब्रिटिश टीचर 18th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जॉन सर डॉल्टन के द्वारा एटम से रिलेटेड उन्होंने भी कुछ बातें बताई। तो आज हम एटॉमिक थ्योरी ऑफ डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ेंगे। क्या होता है डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत, इन्होंने क्या क्या हमें बातें बताई, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो समझेंगे हम। सबसे पहला इन्होंने पॉइंट क्या बताया, मैटर इज मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। कोई भी मैटर है, मैटर इज मेड ऑफ, कोई भी पदार्थ